महाराष्ट्र भारत के सबसे बड़े और विकसित राज्यों में से एक है। यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं और वे पानी, कृषि, व्यापार, यात्रा और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक बड़ी नदी पर निर्भर रहते हैं। यह नदी कई जिलों से होकर बहती है और नगरों, गांवों और फसलों को जल प्रदान करती है। लोगों के जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इसे अक्सर राज्य की जीवनदायिनी कहा जाता है। गोदावरी नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा माना जाता है। यह राज्य की सबसे लंबी नदी है और कृषि, पीने के पानी, उद्योगों और दैनिक आवश्यकताओं के लिए जल उपलब्ध कराती है। यह नदी अपने किनारों पर स्थित कस्बों और गांवों के लाखों लोगों का जीवन यापन करती है। यह सिंचाई परियोजनाओं, मछली पालन और विद्युत उत्पादन में भी योगदान देती है, जिससे यह राज्य की अर्थव्यवस्था, कृषि संस्कृति और समग्र विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। गोदावरी नदी को महाराष्ट्र की जीवनधारा माना जाता है क्योंकि यह किसानों को फसल उगाने में सहायता करती है, शहरों और गांवों को जल उपलब्ध कराती है और उद्योग तथा मत्स्य पालन को समर्थन देती है। नदी के किनारे स्थापित विशाल सिंचाई परियोजनाओं के चलते सूखे इलाकों में भी कृषि करना संभव हो जाता है। कई लोग अपने रोजगार, भोजन और रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए इस नदी पर निर्भर है। गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से शुरू होती है। उसके बाद यह दक्कन पठार को पार कर महाराष्ट्र और अन्य कई भारतीय राज्यों से होते हुए लंबी दूरी तय करती है। अंततः यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अपनी यात्रा के दौरान नदी विस्तृत मैदान और उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है, जो कृषि के लिए अनुकूल है। गोदावरी नदी देश के सबसे विशाल नदी बेसिनों में से एक है। यह बेसिन पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों को कवर करता है। किसान इसके जल की सहायता से धान, गन्ना, कपास, दालें और तिलहन जैसी फसलें उगाते हैं। यही कारण है कि यह नदी महाराष्ट्र की खाद्य आपूर्ति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गोदावरी नदी पर कई बांध और नहरें बनाई गई हैं। ये बांध जल संग्रहण करते हैं और खेतों, शहरों और उद्योगों को जल वितरित करते हैं। इसी वजह से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक खेती हो पाती है। यह नदी मछली पालन में भी सहायक है और जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से बिजली उत्पादन में भी मदद करती है। गोदावरी नदी न केवल उपयोगी है बल्कि पवित्र भी है। यह त्र्यंबकेश्वर और नासिक जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों से होकर बहती है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक कुंभ मेला भी इसी नदी के किनारे आयोजित होता है। इस नदी का उल्लेख अनेक कथाओं में मिलता है और यह लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। गोदावरी नदी वास्तव में लाखों लोगों को जल, भोजन, रोजगार, परिवहन और आध्यात्मिक अर्थ प्रदान करके जीवन रेखा का काम करती है। विकास, संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी में इसकी भूमिका के कारण इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहना बिल्कुल उचित है। गोदावरी नदी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिनमें शामिल है गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में होता है। इस नदी को प्रेम पूर्वक दक्षिणा गंगा कहा जाता है, यानी दक्षिण की गंगा। यह दक्कन पठार के पार दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर गुजरती है। यह आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री के पास एक विशाल उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करता है। गोदावरी बेसिन भारत के सबसे बड़े बेसिनों में से एक है, जो देश के लगभग 10% हिस्से को कवर करता है। प्रमुख सहायक नदियों में प्राणहिता, इंद्रावती, सबड़ी, पूर्णा और प्रवरा शामिल है। यह नदी अत्यंत पवित्र है और नासिक में कुंभ मेले का आयोजन यहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि इसका संबंध भगवान राम के वनवास के दौरान उनके प्रवास से है। गोदावरी नदी सिंचाई, कृषि और जल विद्युत के लिए जीवन रेखा है। यह पुष्करम जैसे सांस्कृतिक परंपराओं, त्योहारों और तीर्थयात्रा मेलों का भी समर्थन करता है।